तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी जो भैया जो डेली करा रहे थे उनका आपको पता ही है, जो कल बोल दिया गया था, जो उनका तबीयत थोड़ा अस्वस्थ चल रहा है तो वो ठीक हो जाएंगे तो वही कराएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी होमवर्क दिया गया था आज उससे क्लास करवाते हैं। आज बताइएगा पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। केरल में बताइएगा केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान है। बताइएगा नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये मेघालय में। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन बने हैं? फागू चौहान बने, फागू चौहान। और यहाँ के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। सही हो जाएगा, कोनराड संगमा। बताइए वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। वित्त आयोग का जो होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है गठन? ये 280 के तहत होता है। बताइएगा रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। बताइए राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बताइएगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ओसबोर्न स्मिथ हो जाएगा। और प्रथम भारतीय गवर्नर रहेगा तो सीडी देशमुख बने थे, सीडी देशमुख। बताइएगा वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं वर्तमान में। बताइएगा गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा किया गया। बताइए फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 हो जाएगा। क्वथनांक हो जाएगा तो 212। और हिमांक कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 32 हिमांक हो जाए तो 32 और क्वथनांक हो जाएगा 212। बताइएगा ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। बताइए व्यास गुफा कहाँ स्थित है? व्यास गुफा ये बद्रीनाथ में स्थित है, उत्तराखंड में व्यास गुफा। बताइएगा व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? विपाशा था, विपाशा। झेलम नदी का वितस्ता हो जाएगा। और रावी नदी का परुसनी हो जाएगा, परुसनी। बताइएगा चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? आस्किनी हो जाएगा, आस्किनी। बताइए मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। बताइएगा भारत रत्न से अलंकृत प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कब मिला था इनको? 1954 में दिया गया था। और इनके साथ कितने व्यक्ति को और दिया गया था? 2 और व्यक्ति थे। 1954 में 3 को दिया गया था। कौन कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे और सी वी रमन थे और एक थे ये राधाकृष्णन थे। बताइए विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बने थे? श्रीलंका की। कौन थे? एस भंडार नायके बनी थी, एस भंडार नायके। बताइए झेलम नदी का पुराना नाम? ये हो जाएगा विस्तस्ता। बताइएगा अंतिम मौर्य शासक कौन बने थे? बिरदत्त। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनका उत्तराधिकारी कौन बने थे? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, अशोक। बताइए खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ था? 1527 में हुआ था। बताइए बाबर की मृत्यु कब हो गया? 1530 में हो गया था, 1530। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तृतीय कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दावली और अफगान मराठा। अहमद शाह अब्दावली और मराठा के बीच हुआ था। किसका विजय हुआ था? मराठा का नहीं हुआ था, ये अफगान अहमद शाह अब्दावली का विजय हुआ था उसमें। बताइए गोपीनाथ सागर तट ये किस राज्य में स्थित है? गोपीनाथ सागर तट ये गो से ही हो जाएगा, गुजरात। गोपीनाथ सागर तट हो जाएगा गुजरात में। बताइएगा देव सागर तट कहाँ है? देव सागर ये हो जाएगा कर्नाटक। देव सागर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। कितने नंबर के बने हैं? ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कहाँ से हुआ? ये कर्नाटक से हुआ। महिला @रेट कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुआ? ये भी कर्नाटक। काशी यात्रा योजना ये कहाँ से चलाया गया था? काशी यात्रा योजना ये भी जो हो जाएगा कर्नाटक से ही चला था। बताइए राज्यपाल कौन है कर्नाटक के वर्तमान में? थावरचंद गहलोत हैं। बताइए आलू और तना क्या है? किसका प्रकार है? तना है।
आलू और अदरक जो है तना का प्रकार है, तना का। बताइए पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है ग्रेफाइट। बताइएगा पद टी शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित। अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है? ये गोल्फ हो जाएगा अर्जुन अटवाल का संबंध। बताइए राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। फूलदेव त्योहार कहाँ मनाया जाता है? फूलदेई त्योहार, यह भी उत्तराखंड हो जाएगा। बताइएगा मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था ये कब हुआ था? 1909 में। बताइए देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे सूर्यास्त कब होता है? किस राज्य में होता है? ये सबसे बाद में सूर्यास्त होता है गुजरात में। सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात और पूर्वी राज्य सबसे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बताइए भारत का सॉलिसिटर जनरल अभी वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता है। बताइएगा महान न्यायवादी कौन है वर्तमान में? आर वेंकट रमनी है। यह कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के। 16वें नंबर का आर वेंकट रमनी है वर्तमान में। बताइए राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्य का विधानसभा का कार्यकाल मात्र 6 वर्ष का ही होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, ये होता है 6 साल का होता है। हाँ विधान परिषद हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 साल होता है। हाँ राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल ये भी हो जाएगा 6 साल। विधान परिषद हो जाएगा 6 साल और यहाँ राज्य विधानसभा का कार्यकाल हो जाएगा तो 5 साल। बताइएगा केंद्रीय खनन संस्थान ये कहाँ है? ये धनबाद में है, ये झारखंड में है। धनबाद में झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन है। बताइएगा पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये भी झारखंड में है। बताइए पायरिया नामक बीमारी कहाँ होती है? दांत से संबंधित। दांत से पायरिया नामक बीमारी है दांत से संबंधित है। दांत से मसूरा में होता है। बताइए टिटनेस किससे होता है? टिटनेस वाहक क्या है? जीवाणु के कारण होता है। सही है, जीवाणु के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र होता है। सही, तंत्रिका तंत्र। बताइएगा अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? अजंता की गुफा यह गुप्त काल में किया गया था अजंता। बताइए आगरा का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आगरा का किला ये अकबर के द्वारा किया गया था आगरा किला का निर्माण। बताइए मनुष्य के शरीर में अग्नाशय इंसुलिन किससे स्रावित होता है? ये होता है अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। बताइए सबसे बड़ा महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत। इसके रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है राज्यसभा के अध्यक्ष? जगदीप धनखड़ है वर्तमान में। कितने नंबर के हैं ये उपराष्ट्रपति? ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। बताएगा उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल बने रहे थे? पश्चिम बंगाल के रहे थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है वर्तमान में। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता पश्चिम बंगाल के हो जाएगा तो ममता। वो झारखंड के हेमंत सोरेन है झारखंड के। और सीपी राधाकृष्णन के राज्यपाल है झारखंड के। बताइएगा भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? 1829 में किया गया था। 1829 में। विधवा पुनर्विवाह हुआ था 1856 में। बताइएगा क्या हुआ? बताइएगा भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। बताइएगा गिर का सुरक्षित वन ये किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? ये गुजरात में। गुजरात। बताइएगा बालिका पंचायत की शुरुआत ये कहाँ से हुआ है? गुजरात से। बालिका पंचायत ये हो जाएगा गुजरात से ही हुआ है। गुजरात से। अब हाल ही में जो एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कहाँ से हुआ? ये हुआ ये गुजरात से ही हुआ हाल ही में। बताइए मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास हो जाएगा। कालिदास। और भारत का इनको क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर भी कालिदास को कहा जाता है।
बताएगा ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करता है? यह उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। बताएगा मालदीव की भाषा क्या है? देवी हो जाएगा, देवी। मालदीव की राजधानी सॉरी राजधानी हो जाएगा देवी, तो उसका हो जाएगा तो भाषा, और उसका बताइएगा इसका राजधानी हो जाएगा तो माले हो जाएगा, माले। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह हो जाएगा, भगत सिंह। हाँ, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बताइए विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ है? ये तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। बताइए मुर्रा किसका नस्ल है? मुर्रा भैंस का। साहिवाल किसका नस्ल है? ये गाय हो जाएगा, गाय। जमुनापारी किसका है? बकरी का हो जाएगा, बकरी। अंगोरा किसका है? खरगोश का हो जाएगा, अंगोरा खरगोश का है। अंगोरा हो जाएगा तो खरगोश का। बताएगा बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। ये किसके दरबार में रहते थे? ये अकबर के दरबार में रहते थे। बताइएगा विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत ये कब किए थे? ये 1940 में किए थे। कहाँ में किए थे? ये पवनार महाराष्ट्र में किए, पवनार महाराष्ट्र में किए थे 1940 में। बताइएगा चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, तब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी बीच में तो चंद्रग्रहण लगेगा। बताएगा एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? यूटीआई बैंक। यूटी एक्सिस बैंक का हो जाएगा तो हो जाएगा यूटीआई बैंक है पुराना नाम एक्सिस बैंक का। यूटीआई का स्थापना कब हुआ? 1964 में हुआ। यूटीआई का स्थापना 1964 में हुआ है। बताइएगा एसबीआई का स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ, 1 जुलाई 1955 को। बताइए किस समिति की संतुष्टि पर हुआ था ये सिफारिश पर? हाँ, गोरेवाला समिति, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुआ था ये। एसबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एसबीआई के दिनेश कुमार खरा है वर्तमान में, दिनेश कुमार खरा। बताएगा वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऐसी होता है, पहले होता है अफवाह से याद कर सकते हैं, अफवाह। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद हो जाएगा विलम्बडन, उसके बाद हो जाएगा यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन हो जाएगा उसी। बताए ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन रहे हैं 2023 में? नोवाक जोकोविच रहे हैं। और बताएगा महिला में कौन रहे हैं? आर्यन सबलेंका हो जाएगा, सही है, आर्यन सबलेंका। बताएगा फ्रेंच ओपन के विजेता, फ्रेंच ओपन का नोवाक जोकोविच, और महिला में ईगा स्विटेक। महिला में हो जाएगा तो ईगा स्विटेक हो जाएगा, सही है। फ्रेंच ओपन महिला में ईगा स्विटेक हो जाएगा, और पुरुष में हो जाएगा तो नोवाक जोकोविच। किस बताएगा नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? सर्बिया से। और ईगा स्विटेक का संबंध स्पेन से नहीं, पोलैंड की है। ईगा स्विटेक पोलैंड की है। बताएगा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ये राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल के इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया स्ट्रगल हो जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इंटरनल इंडिया तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हो जाएगा, सही है। बताएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में हुआ था। बताएगा आरटीई कब पारित हुआ था? ये 2009। आरटीआई हो जाएगा तो 2005, आरटीई हो जाएगा तो 2009। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा तो 2005, राइट टू एजुकेशन हो जाएगा तो 2009। बताएगा पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। बताएगा तो भारत एक खोज के लेखक कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत एक खोज हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा तो कौन थे? मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया था। बताएगा खेतरी प्रसिद्ध है किस राज्य में है? ये राजस्थान में, तंबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है खेतरी। बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बना है? विशाखापट्टनम बना है, विशाखापट्टनम। बताइएगा तो वर्तमान में भारत में कितना उच्च न्यायालय है? 25 हो जाएगा। सबसे नवीनतम कौन सा है?
सबसे नवीनतम हो जाएगा तो अमरावती हो जाएगा आंध्र प्रदेश का नवीनतम 25वां। बताएगा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 1 हो जाएगा। बताएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 124 के तहत होता। तो सर बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1939 से। कब तक ये चला था? 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला था। बताएगा सहारा रेगिस्तान ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। थार रेगिस्तान, सॉरी थार हो जाएगा तो भारत वाला हो जाएगा, थार हो जाएगा तो हो जाएगा राजस्थान, और सहारा हो जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका में, सॉरी उत्तरी अफ्रीका में, ये उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान ये उत्तरी अफ्रीका में है। अब बताइएगा करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान दिया गया था। ये 1942 में हुआ था। किसके द्वारा दिया गया था? ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था नारा। बताएगा प्यूथू हिताव किस देश की संसद का नाम है? प्यूथू हिताव, प्यूथू हिताव म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपित्या, नेपित्या हो जाएगा म्यांमार की राजधानी। बताया हाल ही में मोचा चक्रवाती तूफान आया था, ये कहाँ आया था? मोचा ये म्यांमार में ही आया था। इसका नामकरण जो है ना मोचा का, ये यमन के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन करुणा के तहत भारत इसका मदद कर रहा था। ऑपरेशन करुणा के तहत। बताएगा तो पुराणों की संख्या कितना है? 18 हो जाएगा। 18। बताया केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। सीबीआई हो जाएगा 1963 में इसका स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है सीबीआई के? परवीन कुमार सूद है वर्तमान में अध्यक्ष। बताइएगा अकबर ने जजिया कर को सब कब समाप्त किया था? 1562 में। 1562 में। और तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? 1563 में। वह जजिया कर को समाप्त 1564 हो जाएगा। 64 में हो जाएगा। 64। और तीर्थकर हो जाएगा तो 63 हो जाएगा। और दास प्रथा का अंत हो जाएगा वो 1562। अब मजहर की घोषणा 1579 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583। इलाही धर्म हो जाएगा तो 1582। इलाही संबत हो जाएगा, दिन इलाही हो जाएगा तो 1582। इलाही संबत हो जाएगा तो 1583। बताए अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन सा है? अंडमान द्वीप के निकट इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सा है? नूर संतरा। पुरानी कौन था? जकार्ता। बताएगा भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुआ था। बताइएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? यमुना हो जाएगा। बताएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। बताएगा नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। बताएगा शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। बताएगा भारत का राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? आम हो जाएगा। इसका बताइएगा तो इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? बाघ हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। पैंथेरा टाइग्रिस। बताइए 1857 की क्रांति किस डेट को प्रारंभ हुआ था? 10 मई को हुआ। 10 मई। बताइएगा उस समय के इसका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन हो जाएगा। पामस्टन उस समय। बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। 1916 में। 1916 में दिया गया था। बताएगा रडार के आविष्कारक कौन थे? इसमें तो टेलर दिया हुआ है। वाटसन वाट ही होना चाहिए था, लेकिन इसमें लगता है वही होगा, वाटसन वाट। बताएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? ये डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग था। स्वतंत्र भारत का डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग था प्रथम।
बताइए शिवाजी की माँ का क्या नाम था? जीजाबाई हो जाएगा, जीजाबाई। बताइए भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कौन सा है? कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है पनडुब्बी संग्रहालय? यह कोच्चि में, कोच्चि। बताइए 3 बीघा कॉरिडोर जो है किस किस देश के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। बताइए बांग्लादेश के बीच भारत की सीमा कितना लगता है, कितना किलोमीटर का? 4096। चीन के साथ कितना? 3488 हो जाएगा, 3428। भूटान के साथ 699। भूटान के साथ हो जाएगा 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के बाद 106 किलोमीटर। बताइए केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान ये कहाँ है? केंद्रीय, ये मैसूर हो जाएगा, कर्नाटक में। अब विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। स्थापना कब हुआ था? 1945 में स्थापना हुआ था। बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा, किस नदी का है? नदी मुख हुगली नदी हो जाएगा, हुगली नदी। वह सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील हो जाएगा। बताइए मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक हो जाएगा। घाटप्रभा ये भी कर्नाटक हो जाएगा, मालप्रभा ये भी कर्नाटक। बताइएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया का ये हो जाएगा थार हो जाएगा, थार है दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया का थार हो जाएगा सबसे बड़ा मरुस्थल। बताइएगा भारत में कलेक्टर पद का सृजन किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये कहलाए थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अपन बंगाल का प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल, और वायसराय भी। अब प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सर आइए पूछिए ना। भाई लाल क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? लाल क्रांति का संबंध किससे? ये टमाटर उत्पादन हो जाएगा। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज के कारण होता है। तो दोस्तों अब ये आ गए हैं आपके कहाँ तक इसका हो गया। बताइएगा। फ्री थ्रो शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो शब्द जो होता है वो किस खेल में मतलब संबंधित? बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 5 हो जाएगा। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना हो जाएगा? 6। बेसबॉल में 9 हो जाएगा, बेसबॉल में 9 हो जाएगा, ठीक है। वॉलीबॉल में 6। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? भारत में ही खेला जाएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शाहरुख खान को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है इसमें कौन सा देश बाहर हो चुका है? वेस्ट इंडीज अभी बाहर हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट मतलब पहला बार जो हुआ था वो किस देश में खेला गया था? इंग्लैंड में हुआ था। और पहला वर्ल्ड कप जो था वो किसने जीता था? वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। कब जीता था ये? 1975 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत वर्ल्ड कप अभी तक कितना बार जीत चुका है? 2 बार जीता है। कब कब जीता है? ठीक है, 1983 और 2011 में जीता था। 1983 में कौन थे कप्तान भारत के? कपिल देव हो जाएंगे, ठीक है। और 2011 में कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था उसका दूसरा नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप हो जाएगा। प्रूडेंशियल कप का संबंध भी पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है, जो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। बताइए मटर में जो मार्स रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है? मैग्नीज Mn 25 होता है, 25, ठीक है। लोहा का 26 होता है। मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा Mg, और एल्युमिनियम का 11 हो जाएगा। सोडियम का 11 और एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा, ठीक है। बताइए भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तान पर जो पौधा उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स हो जाएगा, ठीक है।
पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सैंडल पीक हो जाएगा। आगे बताइएगा, कल्पना चावला का संबंध किस क्षेत्र से है? अंतरिक्ष यात्री थी, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनी थी महिला में, भारतीय मूल की वही। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। लुसेंट हो गया, लुसेंट। बताइए, तुगलक वंश के बाद किस वंश की स्थापना किया गया था? सैयद वंश का क्या स्थापना है? सैयद वंश की स्थापना कौन किए थे? खिज्र खान ने किए थे। सबसे बाद का जो वंश था वो कौन था? लोधी वंश हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोद। दिल्ली सल्तनत का सबसे बाद का वंश तो यही लोधी हो जाएगा। संस्थापक कौन थे इसके? बहलोद लोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रेस पर सभी प्रतिबंध को किसने हटाया था? चार्ल्स मैडकॉक। ठीक है, चार्ल्स मैडकॉक के द्वारा हटाया गया था। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना किए थे? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। बताइए, लाल बाल पाल में पूरा अर्थ जो होता है तीनों का क्या होता है? ठीक है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका था? अरविंद घोष हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र का निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु को कार्यक्रम के रूप में बनाया गया था? ये फैजपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1937 में हुआ था त्रिपुरी गांव में जो पहला हुआ था 1937 त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा तो राज है। जवाब। अरे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ये कब किए थे? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? दूसरा। कब हुआ था ये? 31 में हुआ था दूसरा। 30, 31, 32। पहला 30 में, दूसरा 31 और तीसरा 32 में हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे इसमें? 1932 में मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों में यही थे। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना को सामने रखा था? कौन सा, मतलब ये राज्य था? पंजाब राज्य हो जाएगा। पंजाब राज्य के द्वारा रखा गया था। बताइए, हर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? पटना में स्थित। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये हरमंदिर साहिब है, वो वहाँ अमृतसर का हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत का जो मतलब ये कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर का स्वर्ण छत जो है वो कहाँ स्थित है? अमृतसर में। इसको कौन निर्माण करवाए थे? ये भी रंजीत सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जैन मंदिर अजमेर राजस्थान में स्थित है और ये सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा बनाया गया था। रंगजी का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? रंगजी का मंदिर छलिया जिसे कहा जाता है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, कृष्ण भगवान से। शाहजी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी वृंदावन में ही स्थित है। खिड़की मस्जिद कहाँ है? राजस्थान। खिड़की मस्जिद दिल्ली में हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये बनाया गया था। शेरशाही मंदिर कहाँ स्थित है? ये पटना बिहार में और ये परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में हो जाएगा। जामा मस्जिद जो एक उत्तर प्रदेश आगरा में है, उसका निर्माण कौन करवाया था? आगरा वाला का शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली वाला था, दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। जामा मस्जिद दोनों था ना, दोनों शाहजहां ने नहीं करवाया था। एक था आगरा फोर्ट में भी था और एक दिल्ली में, दोनों जगह था। और औरंगजेब कराया था मोती मस्जिद था। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो औरंगजेब के द्वारा कराया। दिल्ली फोर्ट में है ये मोती मस्जिद, औरंगजेब जो बनाया था उसको। नाखुदा मस्जिद कहाँ स्थित है? नाखुदा ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता। और इसके डिजाइन करता कौन थे विक्टोरिया मेमोरियल के? डब्ल्यू इमर्सन के द्वारा ये डिजाइन दिया गया था, डब्ल्यू इमर्सन के द्वारा। केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है?
ये नई दिल्ली में स्थित है और इसके डिजाइन करता कौन थे? हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। किसके द्वारा ये बनवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। बताइए अजंता की गुफा को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था? 1983 में लाया। कहाँ में स्थित है ये? महाराष्ट्र में। आगरा किला कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। इसको कब लाया गया था यूनेस्को में? 1983 में ही लाया गया था। महाबलीपुरम का स्मारक जो है इसको कब लाया गया है यूनेस्को में? 84 में लाया गया है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। इसको दूसरा नाम क्या नाम जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसको कब लाया गया यूनेस्को में? 1984 में लाया गया। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। इसको कब लाया गया है? काजीरंगा 1985 में यूनेस्को की सूची में लाया गया है। और गोवा का चर्च जो है इसको कब लाया गया है यूनेस्को की सूची में? 86 हो जाएगा। 86 हो जाएगा। गोवा राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 56वां संविधान। और राज्य को क्या राज बना था? 25वां राज बना था। अभी मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल गोवा के श्रीधरन पिल्लई अभी वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। यूनेस्को की सूची में इसको कब लाया गया है? 1987 में लाया गया है। सुंदरबन को एलिफेंटा की गुफा और पट्टाकल का स्मारक और चोल मंदिर ये चारों को लाया गया है। 87 में ही लाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसको यूनेस्को में कब लाया गया है? 2 बार इसको जोड़ा गया है। 88 और 2005 में जोड़ा गया। सांची का 2 बार मतलब दिया गया है, दोनों बार दिया गया। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको कब लाया गया यूनेस्को में? 1983 में लाया गया। कुतुब मीनार को कब लाया गया यूनेस्को में? 83 शुरू हुआ था, 93 10 साल बाद 93 में लाया गया। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार दोनों को 93 में ही लाया गया। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में हो जाएगा, बिहार में ही है। और इसको कब लाया गया यूनेस्को में? 2002 में लाया गया। भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया है? 2003 में जोड़ा गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और इसका पूर्व नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल इसका पूर्व नाम था। इसको लाया गया है 2004 में यूनेस्को में जोड़ा गया है। लाल किला कहाँ स्थित है? 2007 में इसको लाया गया है और ये दिल्ली में स्थित है। जंतर मंदिर कहाँ है? 5 जगह है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर और वाराणसी 5 जगह है। और इसको जो लाया गया जंतर मंतर जयपुर वाला को 2010 में लाया गया है, राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान। जितना भी किला है सबको 2013 में लाया गया, सब राजस्थान में स्थित है। ज्यादातर किला, लाल किला को छोड़ के। लाल किला 7 हो जाएगा, सब किला 13 हो जाएगा। रानी की वाव कहाँ स्थित है? रानी की वाव गुजरात में। यूनेस्को में कब जोड़ा गया है इसको? 2014। यूनेस्को में 14 में लाया गया है। और रानी की वाव जो है किस रुपये के चित्र पर? 100 रुपये के नोट पर स्थित है। ठीक है। लेवेंडर ब्लू बताइए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। कब लाया गया है इसको यूनेस्को में? 2016 में लाया गया। और नालंदा बिहार को कब लाया गया है? ये भी 2016 में ही लाया गया, बिहार में स्थित है। ली कार्बोजियर के स्थापत्यकार जो है ये, इसको कब लाया गया यूनेस्को में? चंडीगढ़ में स्थित है। 2016 में ही लाया गया। 17 में एकमात्र अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर था, अहमदाबाद को लाया गया था। नहीं, कैमरा मैन ध्यान दीजिए, इधर स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, हार्ट अटैक रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल। और विटामिन, किसी विटामिन कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से हार्ट अटैक रोग हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 राइबोफ्लेविन हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल एमिन। और B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग जो बीमारी होता है किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण फैलता है। चूहा काटने। ठीक है, चूहा काटने भी हो जाएगा। और जीवाणु के कारण ये फैलता है। और किस जीवाणु से होता है प्लेग? पास्चुरेला पेचिस। पास्चुरेला पेचिस के कारण ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है?
कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है? केंद्रक को जाना जाता है। केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजे थे। कब खोजे थे केंद्रक को? 1831 में। 1665 में जीवाणु की खोज हुआ था, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। और जीवाणु का 1683 1683 है ना बोले, 1665 बोल दिए। और 65 बोल दिए। 1683 में ये जीवाणु का है, और कोशिका का 1665 में हुआ था। रॉबर्ट हुक ने किया था ना कोशिका का। रॉबर्ट हुक। बताइएगा, कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का को बनाने में मदद करता है? फाइब्रोजेनिन नामक एक प्रोटीन है, वही मदद करता है। ठीक है। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया रोग हो जाती है, जिसमें पानी का डर होने लगता है। और ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है। ठीक है। बताइए, पीयूष ग्रंथि कहाँ रहती है? मानव के मस्तिष्क में ही पाई जाती है। कितना भार होता है इसका? 0.6 ग्राम होता है। और पीयूष ग्रंथि, इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? यानी कि एक्सेप्टर। ए बी हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा, और डोनर होगा तो वो हो जाएगा, वो निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन होता है, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? मेसेजोइक युग को। ठीक है। सबसे मानव का व्यस्त अंग जो है वो कौन? हृदय हो जाएगा। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। विश्व हृदय दिवस आज ही 29 सितंबर ना। ठीक है। विश्व हृदय दिवस भी आज ही मनाया जाता है, आज ही के दिन 29 सितंबर। बताइए, वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। ठीक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किस कारण, मतलब सूर्य की ऊर्जा होती है? नाभिकीय संलयन के कारण होती है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर किसका ऐसा मात्रक है? लेंस की क्षमता का हो जाएगा। ठीक है। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है। बताइएगा, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? फेदोमीटर से मापते हैं। ठीक है। और ये पहिए द्वारा जो चली हुई गति जो होती है उसको किससे मापते हैं? ऑडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। बताइए, पानी का बुलबुला जो होता है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है और दिखाई देता है उत्तल लेंस की तरह। बताइए, मायोपिया को दूर करने में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस को। मायोपिया का अर्थ क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें लेंस की लंबाई पर क्या फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की मोटाई जो होता है वो घट जाता है। बताइए, दूरदृष्टि का निवारण किससे किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। उत्तर, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। हाइपरमायोपिया। बताइए, उच्च ताप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर किस कारण से खाना जल्दी पकता है? क्वथनांक बढ़ जाता है दाब अधिक होने के कारण। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है। सेफ्टी के लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा, सेफ्टी। पवन एवं वेग के मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग किया। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन ने खोजे थे। और कब खोजे थे पॉजिट्रॉन का? 1932 में खोज किए थे। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, फॉर्मिक। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिरका में एसिटिक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। बताइए, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल मतलब क्या होता है? दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अप्रभावित हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। किसका नियम? किरचॉफ का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में जो किया गया कार्य जो होता है उसका मान कितना होता है? कुछ नहीं मान होता है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर्वप्रथम पराशरबत रंग को डाल्टन ने किस यंत्र से उत्पन्न किया था? सीटी बजा कर किया था। डाल्टन के सीटी से ही इसका नाम जाना जाता है। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य का जो लालिमा दिखाई देता है डूबने के बाद, ये किस कारण से होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। डूबता होता उस समय जो दिखाई देता है लालिमा, सब परिक्रमण के कारण ही दिखाई देता है। तारा का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? ये इसमें अपवर्तन हो जाएगा। तारा टिमटिमाएगा, उसमें अपवर्तन हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित? बेंगलोर में है, बेंगलोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो कौन है? चांदी हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन है? तांबा। सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? तांबा का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि आसानी से मिल जाता है, क्योंकि चांदी जो होता है बहुत महंगा होता है, महंगा भी होता है और उसको यूज करने में समर्थ नहीं हो पाइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वो कितने घंटों का होता है? 24 घंटों का होता है, ठीक है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी या क्वार्टर्स घड़ी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है। बताइए, भूटान की राजधानी कहाँ है? फिर वो मुद्रा क्या है भूटान का? निगुल्ट्रम हो जाएगा। भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? लोटे तोसंगदी हो जाएंगे। बताइए, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नए पैतावर। मुद्रा क्या है म्यांमार का? क्यात हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। और मुद्रा क्या है अफगानिस्तान का? अफगानी रुपया हो जाएगा, ठीक है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा, ठीक है। तेहरान। और मुद्रा क्या है ईरान का? रियाल हो जाएगा। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। और मुद्रा दिनार हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। संसद का क्या नाम है मंगोल का? खुर्रल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मकाऊ की राजधानी कहाँ है? मकाऊ की राजधानी मकाऊ है और पटाका मुद्रा हो जाएगा। मकाऊ पटाका हो जाएगा। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और मालदीव की मुद्रा क्या है? भाषा देवी है। रुपया हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। भाषा है ना मालदीव का, वो देवी हो जाएगा। बताइए, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर हो जाएगा। रिंगिट यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। रिंगिट। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत हो जाएगा। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर हो जाएगा। मुद्रा क्या है सिंगापुर का? डॉलर हो जाएगा, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी न्योम पने है और रियल इसकी मुद्रा है। बताइए, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अब्बान हो जाएगा। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की का नया नाम क्या रखा गया? अभी तुर्की कर दिया गया है। अंकारा भी इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है तुर्की का? तुर्की का मुद्रा क्या है? लीरा हो जाएगा। और इटली का भी मुद्रा हो जाएगा तो लीरा ही हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया हो जाएगा। गुआम की राजधानी कहाँ है? अंगाना। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगा। और मुद्रा रियाल मुद्रा और रियाद राजधानी है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दामिश्क हो जाएगा। मुद्रा क्या है सीरिया का? पाउंड हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस मनीला में स्थित है। और राष्ट्रीय हो जाएगा तो कटक में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पेरू की राजधानी कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ही पूछ रहे थे। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगी। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ था? 71। हिमाचल प्रदेश का 71 हुआ था। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। राजकुमार नहीं, शिव प्रसाद। राजकुमार शुक्ला को गांधी जी को प्रेरित किए थे आने के लिए 1917 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नवीनतम मंत्रिमंडल था, जो कि मंत्रिमंडल से जरूर एक क्वेश्चन रहता ही है हर एक एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, जो कि कैमे नंबर के हैं? 15वें नंबर के अभी वर्तमान में है। बताइए, रक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह ही हो जाएंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हो जाएंगे। वित्त मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामले के मंत्री सभी हो जाएंगे यही। फाइनेंशियल मिनिस्टर भी कह सकते हैं इनको इंग्लिश में। बताइए, कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है अभी वर्तमान में। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हो जाएंगे। जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। बहुत दिन से यही है, अर्जुन मुंडा ही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी हो जाएगी। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है वर्तमान में? अतिरिक्त प्रभार दिया गया, इन्हीं को दिया गया है अभी वर्तमान में, स्मृति ईरानी को ही दिया गया है। बताइए, उद्योग मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? अब उपभोक्ता एवं उद्योग मंत्री
पीयूष गोयल। पीयूष गोयल है, ठीक। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? ये भी पीयूष गोयल ही हो जाए। कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। पहले स्मृति ईरानी थी, चेंज होकर के ये पीयूष गोयल को ही दिया गया अतिरिक्त प्रभार में। शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान हो जाए। पेट्रोलियम मंत्री कौन है वर्तमान में? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, शिक्षा मंत्री वो बने हैं, उसके बाद वो बने। पेट्रोलियम मतलब माना तेल नहीं छानते हैं, पूरी। पूरी। इस्पात मंत्री कौन है वर्तमान में? इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, यही बगल से है, बेगूसराय से है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। पृथ्वी विभाग मंत्री है ना, वो बने हैं अभी वर्तमान, किरण रिजिजू। बताइएगा जहाज रानी मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? नारायण राणे। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, ये सब तीनों जो है वो सर्बानंद सोनेवाल है। कहाँ के है ये? असम के पहले ये मिनिस्टर बनने से पहले असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे बताइएगा नागरिक उड्डयन मंत्री हो ही गया ये। और इस्पात मंत्री कौन है? इस्पात अतिरिक्त प्रभार इन्हीं को दिया गया, ज्योतिराज सिंधिया को ही दिया गया। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जया वर्मा सिन्हा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पहली महिला बनी है रेलवे बोर्ड के, ये बनने वाली पहली बनी है। बताइए खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? पशुपति पारस हो जाएंगे, पशुपति पारस बने हैं। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है वर्तमान में? अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे कानून न्याय मंत्री। जल मंत्री कौन है वर्तमान में? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में? विद्युत नवीकरणीय एवं ऊर्जा मंत्री ये राजकुमार सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइए पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन है? पृथ्वी और विज्ञान अग्रवाल। किरण रिजिजू, वर्तमान में किरण रिजिजू अभी बने हैं। पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव। पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री है, यादव याद रखिएगा। भूपेंद्र यादव हो जाएंगे तो पर्यावरण एवं श्रम और जलवायु मंत्री सभी हो जाएंगे, ये वन मंत्री भी हो जाएंगे। बताइए डेयरी एवं पशुपालन मत्स्य विभाग मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। क्या में नंबर कहिए? 15वें नंबर के। द्रौपदी मुर्मू कब शपथ ग्रहण किए थे? 25 जुलाई 2022 से इनका सेशन शुरू हुआ था, उसी दिन शपथ लिए थे। शपथ दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे इनको? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, कौन थे? यू ललित थे। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। क्या में नंबर के हैं ये? 50वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्रौपदी मुर्मू को कुल जितना मतलब कुल वोट जो था वो कितना मिला था? 2824 वोट मिला था। और इनके विपक्ष में जो राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़े थे वो कौन लड़े थे? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा लड़े थे, जो कि उनको 1877 वोट मिला था। 1877 और 2824, 1000 का अंतर था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को हुआ था। और शपथ ग्रहण किए ये 25 जुलाई को। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी, बहुत दिन तक रही थी। बताइए उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 403 है। और उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव हुआ है 2022 में, तो इसमें कुल कितने चरणों में चुनाव हुआ था? 7 चरण में हुआ था। बीजेपी ने कितना सीट प्राप्त किए थे इसमें? 403 में कितना प्राप्त? 255 प्राप्त किए थे। पंजाब में लोकसभा ये विधानसभा की संख्या कितना है? 117 हो जाएगा। और उत्तराखंड में विधानसभा की संख्या 70। गोवा में कितना है? गोवा में 60, 40 गो हो जाएगा। मणिपुर में 60 हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या न्यूनतम जो होती है वो कितना होती है? न्यूनतम 60 होता है। 40 अब बाद में हो जाएगा। अब बाद में जो कि ये गोवा में जो अब बाद में है 40 गो है। सिक्किम में 32 गो ही है। अब बाद में ये सब है, 2-3 राज्य है अब बाद में। बाकी 60 से कम नहीं होना चाहिए। और अधिकतम कितना होता है? 500 तक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगस्त 11 से
बताइएगा किस देश के ऑलराउंडर बनिंदा हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना का घोषणा किया है? अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास तमिलनाडु। ये झारखंड राज्य के द्वारा घोषणा किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? सीपी राधा। की विधानसभा की संख्या झारखंड में कितना है? स्क्वायर है किसी का, बोलिए ना। 81 हो जाएगा। 81 सीधे 81 है। बताइएगा बिहार से कब अलग हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को ही मनाया जाता है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धरती बाबा किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुरू किया है? व्यसन मुक्त बंगाल, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा ये शुरू किया गया है अभी वर्तमान में। किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना का शुरुआत की है? बांग्लादेश के मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। कौन है वही प्रधानमंत्री बांग्लादेश के? शेख हसीना। जुल्फा वाली है, लंबा लंबा जुल्फा है, ठीक है, शेख हसीना हो जाएगी। और ये श्रीलंका, बांग्लादेश के जो अभी राष्ट्रपति है वो कौन है? शहाबुद्दीन चप्पू। शहाबुद्दीन चप्पू हो जाएंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। बुलडोजर बाबा कहते हैं ना आप? बुलडोजर बाबा, आपके द्वारा बुलडोजर बाबा ही कहा जाता था। पूरा देश से करता। बताइए जी। इटली का जॉर्जियो मिलानी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मिलानी हो जाएगी। जॉर्जियो मिलानी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और झंडा जो फहराई थी वो कौन फहराई थी स्टुअर्ट में? मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा 1960 में झंडा फहराई थी। अगला क्वेश्चन बताइए, G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में किया गया है। और 2024 का कहाँ होस्ट किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। और इसी में आई थी जॉर्जियो मिलानी ना, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने में रही थी, फेमस हुई। बताइए अगला क्वेश्चन, SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? 2027 तक ही बन जाएगा। 27 तक बन जाएगा। बताइए पहला कैनेडियन ओपन खिताब को किसने जीता है 2023 में? ये जननिक सीनर के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? चेक डैम बनाने की घोषणा की है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाएगा। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ में किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का मामला सामने में आया है? कुवैत में आया है। कुवैत हो जाएगा। और कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी हो जाएगा। मुद्रा दिनार हो जाएगा कुवैत का। बताइए भारतीय मूल ने थरसन सनमुगन रत्नम ने किस देश को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया है? ये सिंगापुर के द्वारा किया गया है। राजधानी कहाँ है सिंगापुर का? सिंगापुर ही हो जाएगा। डॉलर यहाँ का मुद्रा है। बताइए किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए आर्थिक पोर्टल को लॉन्च किया है? अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है। अतिथि पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? केरल राज्य ने किया है। केरल राज्य के द्वारा किया गया है। बताइए केरल के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा की सीट कितना है केरल में? 9 राज्यसभा हो जाएगा। और लोकसभा की संख्या 20 हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या कितना है? 140 हो जाएगा। विधान परिषद की संख्या कितना है? केरल में नहीं है। ये भी कभी कभी पूछ देता है ऑप्शन नेबुल। 6 राज्य में ही है। जो कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है अभी वर्तमान में? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है, प्रस्ताव दिया गया है। उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र, ये बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्य में। जम्मू कश्मीर अभी हटा है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रिया मल्लिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? प्रिया मल्लिक ये स्वर्ण पदक जीती है। कुश्ती खेल संबंधित है ये। बताइए किस देश ने हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा किया है? ये मालदीव के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के नाविकों ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? समुद्र ऐप को लॉन्च किया है अभी वर्तमान में।
किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है वर्तमान में? हिमाचल प्रदेश को किया गया है। चंबा चप्पल का जीआई टैग किसे मिला है? हिमाचल प्रदेश को ही मिला है। नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और महिला @ कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। वोट फॉर होम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक के द्वारा ही शुरू किया गया है। सुपर 30 योजना किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान ने। चिरंजीवी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये भी राजस्थान ने ही शुरू किया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत की अनाहत सिंह ने एशियाड जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीते हैं? ये स्वर्ण पदक जीते हैं। बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने विशंबर श्रेष्ठ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये नेपाल का बना है विशंबर सेठ। विशंबर सेठ नेपाल के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। बताइएगा नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ में संपन्न हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, बताइए 2023 का कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके एक नई शिक्षा नीति को घोषणा किया है? ये कर्नाटक राज्य ने किया है। बताइए किसने चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर को घोषित किया है? बियाना हो जाएगा, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठकों का संबोधन कहाँ में किए हैं? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसस 2023 मिला है? ये सुभाष रूनवल को दिया गया है, सुभाष रूनवल। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर के मामले किस राज्य में पाए गए हैं वर्तमान में? कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है, बताइए कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क को किस शहर से शुरू किया गया है? ये हैदराबाद से किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से शुरू किया गया है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, बताइए किस राज्य के प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ये बिहार ही रहा, सबसे अधिक बिहार को ही मिला है। तो बताइए कौन सी फाइनेंशियल बैंक ने 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए ये कौन सा बैंक बना है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। कब हुआ था स्थापना इसका, प्रधानमंत्री जनधन योजना का? 28 अगस्त 2014 को स्थापना किया गया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन सा व्यक्ति किए हैं? नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया है और इसी में स्वर्ण पदक जीते हैं। 88 पॉइंट कुछ फेंके थे। अंग्रेजी वाला में 88, इसमें 87 है, 87 पॉइंट। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट तथा मुसक बुद्जी चावल का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? सभी भारी वाला कहते थे केरल, यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर आ गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छोड़ दें, किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? रूस के द्वारा किया गया। रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। अभी रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। और यूक्रेन की राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा। कीव किस नदी किनारे बसा हुआ है? नीपर नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अमेरिका की प्रथम महिला जो है वो कौन है? अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन हो जाएगी। और प्रथम अमेरिका के ये राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होते हैं तो उसी की पत्नी जो हो जाएगी प्रथम महिला हो जाएगी। जिल बाइडन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूट्यूब के CEO कौन है वर्तमान में? नील मोहन हो जाएंगे। और ये यूट्यूब का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 2005। यूट्यूब का 2005 में हुआ था। फेसबुक का 2004 में हुआ था। और नील मोहन फुक्कन जो है वो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा नंबर का दिया गया था? 56वां। और 57वां किसे मिला था? दामोदर मोजे को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO वर्तमान में कौन है? रणधीर ठाकुर बनाया गया। टाटा TCS जो था इसका स्थापना कब हुआ था? 1968 में हुआ था। जो एग्जाम जो लेती है कंपनी TCS उसका स्थापना 1968 में किया गया था। और टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। जमशेद जी टाटा के द्वारा ही किया गया था।
एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नाडेला। कब हुआ था स्थापना माइक्रोसॉफ्ट का? 1975 में हुआ था। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबैक हो जाएंगे। संसद टीवी के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। इंफोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख हो जाएंगे, वो इंफोसिस के सीईओ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। किस नदी किनारे बसा हुआ है? ला प्लाटा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्लड वॉच ऐप को किसने जारी किया है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा किया गया है। अभी डीपी सिंह नहीं, यूजीसी के अध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह वही है अभी। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत। अभी वर्तमान में बदल गए हैं, प्रसून जोशी को बनाया गया है। प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पहले थे ऋषभ पंत, उसको बदल दिया गया है। बताइए, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। किस खेल संबंधित है नीरज चोपड़ा? भाला फेंक दिवस से संबंधित है और जबरल ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष दिवस के रूप में कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है, जब चंद्रयान 3 ये जो पहुंचा था, लैंड किया गया था सफल, उसी दिन मतलब सफल लैंडिंग हुआ था, उसी दिन से ये मनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइए, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। इन्हें बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? भारत पेट्रोलियम के ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किनको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। बिहार में चुनाव आयोग के आइकन किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैथिली ठाकुर। अच्छा, विश्व अनुदान आयोग यूजीसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हो जाएंगे। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बंधन बैंक 2013 में स्थापना हुआ था, 2015 में स्थापना हुआ था। और वर्तमान में बंधन बैंक के जो अभी बने हैं ये सौरभ गांगुली ही बने हैं। सौरभ गांगुली कलकत्ता के ही थे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।